हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, क्या आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और नया पाठ जिसका शीर्षक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। यानी कि बच्चों लैंग्वेज, डायलैक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा के बारे में। भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या होती है? तो बच्चों भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है तथा उनके भावों एवं विचारों को समझता है। किंतु क्या आप यह जानते हैं कि मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? सृष्टि के आरंभ में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य संकेतों व चिन्हों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता था। तो बच्चों क्या करते थे मनुष्य? केवल एक दूसरे को इशारा करते थे या फिर कहीं कोई चित्र बना दिया या कोई चिन्ह या प्रतीक बना दिया, उसके माध्यम से वे अपने विचारों को एक दूसरे को बताते थे। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ उसे अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए तथा दूसरों की बात स्पष्टतया समझने के लिए एक उन्नत साधन की आवश्यकता अनुभव हुई। तो उसे लगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा साधन होना चाहिए, जिसके फलस्वरूप भाषा का जन्म हुआ। हमारा बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना सब भाषा द्वारा ही संभव हो सका। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी बात ध्वनियों व संकेतों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बकरी मैं मैं करती है तथा बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, किंतु उनके पास इन ध्वनियों को प्रकट करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बच्चों आपको देखिए 4 चित्र दिए गए हैं जिसमें कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। और एक बकरी क्या कर रही है? भेड़ मिमिया रही है। और बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक लड़का और लड़की जब आपस में बात कर रहे हैं तो लड़की क्या पूछ रही है? तुम कैसे हो? तो बच्चों भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो बच्चों भाषा की ये परिभाषा आपको याद भी कर लेनी है। तो बच्चों अब हम जानते हैं भाषा के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो बच्चों मनुष्य अपने मन के भावों को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकता है, बोलकर, लिखकर और संकेतों द्वारा। इसीलिए भाषा के भी 3 रूप मिलते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। इनमें से 2 रूप मौखिक भाषा और लिखित भाषा अधिक प्रचलित हैं। व्याकरण के अंतर्गत इन्हीं दोनों भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। पहले मौखिक भाषा। तो बच्चों आज हम जानते हैं पहले मौखिक भाषा के बारे में। तो बच्चों मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा सुनकर ग्रहण करना मौखिक भाषा कहलाता है। आपसी बातचीत, वाद विवाद, मोबाइल, रेडियो, भाषण आदि में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। तो बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मौखिक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं लिखित भाषा के बारे में। तो बच्चों मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर ग्रहण करना लिखित भाषा कहलाता है। पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, ईमेल आदि में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चित्र में एक बच्चा पेन से क्या कर रहा है? अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में या लिख रहा है। तो बच्चों ये लिखना क्या कहलाता है? लिखित भाषा। तो बच्चों आइए अब जानते हैं अनेक भाषाओं के बारे में, वेरियस लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों मातृभाषा के बारे में। ये मातृभाषा आखिर क्या होती है भला? तो बच्चों विद्यालय जाने से पहले बालक अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं राजभाषा के बारे में। तो बच्चों राजभाषा क्या है? हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला,
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। चूंकि हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी समझते और बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान ने इसे क्या किया था, हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। अब बच्चों, हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में। तो बच्चों, संसार में अनेक देश हैं और सभी में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रसियन आदि। इसलिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई जिसे हर देश के लोग समझ सकें। अंग्रेजी संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या हुई इस समय, अंग्रेजी। तो बच्चों, अब हम जानते हैं बोली यानी कि डायलेक्ट के बारे में। तो बच्चों, डायलेक्ट यानी बोली क्या होती है? जब कोई भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित होता है यानी कि एक ही कुछ क्षेत्र तक ही हम एक बोली को बोल सकते हैं, उसके बाहर फिर दूसरी बोली शुरू हो जाती है। जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है और बोली एक छोटे से क्षेत्र में। हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे ब्रज, हरियाणवी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि। बोली केवल बोलचाल की भाषा में ही काम आती है, इसका कोई लिखित रूप नहीं है। तो बच्चों, किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। आपको बोली की ये परिभाषा याद भी कर लेनी है। तो बच्चों, आपको चित्र दिया गया है। यहाँ पे क्या है, दो लोग बात कर रहे हैं, वो अपनी आपसी बोली में बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, चौधरी हमारे गांव में केलेण आए हो, यानी कि ये क्या है, वो हरियाणवी भाषा में बात कर रहा है। तो हरियाणवी को हम यहाँ पे क्या कह देंगे, बोली कह देंगे। ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं बच्चों बोली और भाषा में अंतर। तो बच्चों, बोली और भाषा के अंतर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको एक तालिका यानी कि टेबल दी गई है, जिसमें एक ओर बोली के बारे में बताया गया है और दूसरी ओर भाषा के बारे में। तो बच्चों, आप इससे क्या कर सकते हैं, इनकी तुलना करके इन दोनों में अंतर जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोली के बारे में। यह मुख्यतया बोलचाल के काम आती है। लेकिन बच्चों, भाषा क्या है, यह बोलचाल के साथ साथ प्रामाणिक लेखन के भी काम आती है। ऐसे ही बच्चों, बोली में क्या है, इसकी लिपि आवश्यक नहीं, लेकिन भाषा इसकी लिपि अवश्य होती है। इसके बाद इसका व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता। किसका बच्चों, बोली का। लेकिन भाषा का जो व्याकरण होता है वो कैसा होता है बच्चों, सुनिश्चित होता है। तो इसका सुनिश्चित व्याकरण होता है। तो बच्चों, बोली के बारे में अगला है, बिंदु की बोली भाषा का आरंभिक रूप है। और भाषा क्या होती है, भाषा बोली का विकसित, परिमार्जित और मानक रूप है। मानक रूप यानी कि एक स्टैंडर्ड, यानी कि कुछ जो होते हैं हम क्या करते हैं, उसके लिए निर्धारित कर देते हैं नियम, तो उसके हिसाब से क्या होता है, उसका एक मानक रूप हमारे सामने आता है। ऐसे ही बच्चों, तो बच्चों, भाषा इसका प्रामाणिक साहित्य होता है। निराला, प्रसाद, प्रेमचंद्र, कबीर, तुलसी आदि हिंदी के प्रामाणिक रचनाकार हैं। और बच्चों, बोली क्या होती है, इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, हमने पहले भी पढ़ा। और भाषा, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। और बच्चों, बोली जो होती है इसे शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार और संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं होती। और वहीं जो भाषा होती है उसको शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार का साधन होने के साथ साथ संविधान में भी यह मान्य होती है। तो बच्चों, आपने बोली और भाषा का अंतर अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिपि के बारे में। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट क्या होती है। बच्चों, कोई भी भाषा वाक्यों को मिलाकर बनती है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और शब्दों का निर्माण वर्णों को मिलाकर होता है।
इन वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, जिन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बच्चों, आपको ये बात अच्छे से याद कर लेनी है कि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो बच्चों, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। यह लिपि की परिभाषा है और आपको अच्छे से इसको कंठस्थ कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कुछ मुख्य भाषाएं और उनकी लिपि के बारे में। तो देखिए बच्चों, आपको दो तालिकाएं यानी कि दो टेबल दी गई हैं। इसमें पहली तालिका में क्या है? एक और भाषा और दूसरी ओर उसकी लिपि दी गई है। तो आइए जानते हैं मुख्य भाषाएं और उनकी लिपियों को। सबसे पहले हिंदी भाषा, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। इसके बाद संस्कृत भाषा, इसकी लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी। ऐसे ही गुजराती की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन। मराठी की देवनागरी। अब बच्चों दूसरी तालिका देखिए, इसमें क्या है? पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। ऐसे ही बंगला की बंगाली। उर्दू की लिपि फारसी। तमिल की लिपि तमिल ही है। और बच्चों असमिया की लिपि भी देवनागरी है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने लिपियों को भी अच्छे से समझा होगा। अब हम जानते हैं व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में। तो बच्चों, कभी कभी अज्ञानता या असावधानी के कारण कुछ व्यक्ति भाषा के उच्चारण, वर्तनी या अर्थ ग्रहण में गलती कर देते हैं, जिससे भाषा में विकार आ जाता है। बच्चों, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव आ जाता है। यह विकार यानी कि परिवर्तन व्याकरण के ज्ञान से दूर होता है। व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध तथा सरल बनाते हैं। तो बच्चों, व्याकरण क्या हुआ? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, व्याकरण की यह परिभाषा आपको अच्छे से याद भी कर लेनी है कि जिसके कारण हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। बच्चों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण विचार के बारे में। तो बच्चों, वर्ण विचार, इसमें वर्णों के संबंध में विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, इसमें शब्दों के संबंध में विचार किया जाता है। और बच्चों, तीसरा है वाक्य विचार, तो इसमें वाक्यों के संबंध में विचार किया जाता है। तो बच्चों, आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लें। आइए दोहराएं। अपनी बात कहना व दूसरों की बात समझना ही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी है। देश व संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। कोई भाषा जिन वर्णों में लिखी जाती है उसे भाषा की लिपि कहते हैं। जब कोई भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके ज्ञान से हम शुद्ध भाषा लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए।